चलिए आइए अभी हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। इसमें से व्युत्कर और मूलों की प्रकृति के साथ साथ हम लोग को द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया है पहले उसको देखेंगे। हमारे पास यहाँ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए कि यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ देखने को मिल रहा है a बराबर हम लोगों को 2 दिखाई दे रहा है, b बराबर -6 है और c बराबर हमारे पास है +3। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले हम लोग को निकालना है व्युत्कर, जिसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग निकालेंगे इसलिए व्युत्कर, जिसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि b² माइनस 4ac जो फॉर्मूला है, इसमें जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट किए थे उसको यहाँ देखते पुट कर देते हैं। b का वैल्यू हमारे पास क्या है? -6, तो इसका स्क्वायर -4। a का वैल्यू 2 गुना में c का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 है। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, ध्यान देना है कि माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। -7 दूना 8, 8 दिया 24। तो हमारे पास d का वैल्यू क्या है? 12। मतलब d इज इक्वल टू क्या है? 12 है। जब हमको d पता चल गया है तो हम लोग यहाँ से मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। मूलों की प्रकृति, नेचर कैसा होगा ये पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो मूलों की प्रकृति ठीक है, हम लोग को पहले से मालूम है कि d जो है वो बड़ा है किससे? 0 से। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि d 0 से बड़ा है तो हम लोग इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और वास्तविक के साथ अलग अलग, है ना। वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग को निकालना होता है मूल। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है हम लोग। यहाँ पर द्विघाती सूत्र जो हम लोगों को पहले से मालूम है वो पता करेंगे, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। क्या है नेक्स्ट? द्विघाती सूत्र से मूल ना रूट कैसे निकालेंगे? तो मूल हम लोग x बराबर -b प्लस माइनस और √d डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस तो फॉर्मूला में हमारे पास है b का वैल्यू क्या है हमारे पास? -6। तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस √d। d मतलब अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था? 12। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा? 2। a का वैल्यू क्या हमारे पास है? तो 2 है। तो इस अनुसार क्या होगा? माइनस माइनस ये प्लस से हो जाएगा और प्लस माइनस √12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे 2 गुना 2 गुना 3, है ना। और नीचे क्या रहेगा? 2 गुना 2। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको क्या निकाल सकते हैं? यहाँ 6 को रहने देते हैं, प्लस माइनस 2 बाहर निकल जाएगा रूट के, क्या है कि यहाँ जोड़ा मिल गया है। यहाँ पर अंदर में बचेगा 3 और बटन में क्या रहेगा? 2 गुना 2। अब हम यहाँ दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ बचा रहेगा 3 प्लस माइनस √3 और बटा में 2 गुना में 2। ठीक है, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 2 और 2 को काट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? 3
प्लस माइनस रूट अंडर 3/2। इसको 2 बार लिख देंगे, है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इस तरह से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू बोल सकते हैं 3 प्लस रूट अंडर 3/2, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 3/2। ये दोनों आंसर हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, यही मूल है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 का क्या करना है, व्यक्त कर निकालना है। उसके बाद मूलों की प्रकृति क्या होगा ये निकालना है, और फिर द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट में हम लोग के पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे एक बार। क्या है, 4x² प्लस 4√3x और प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ से ध्यान से देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ सबसे पहले हम लोग को दिखाई दे रहा है a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर क्या है 3। कोई दिक्कत। अब यहाँ के बाद सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर। ठीक है, दैट इज डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b² माइनस 4ac। अब हम लोग फॉर्मूला में जो वैल्यू हम लोग पहले से प्राप्त किए हैं उसको बैठा देंगे। ठीक है, b² मतलब 4√3 का है होल स्क्वायर माइनस 4 तो 4 रहेगा, a का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, c का वैल्यू क्या है वो 3 है। हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई में इसको पुट कर दें। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4√3 का होल स्क्वायर मतलब 4√3 को 2 बार गुना करना है। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो 4 को 4 से करेंगे तो 16, और अगर √3 को √3 से करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 16 गुना में 3 बचेगा, और 16 क्या हो जाएगा 48। मतलब यहाँ पर हो जाने वाला है 48, 48। ठीक है, यहाँ पर गुना करने पर वही आएगा, 4 चौक 16, 16 48, मतलब 48 माइनस 48। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि 0 आ रहा है, डी का वैल्यू हम लोगों को, डी का जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग जिस तरह से अभी सबसे पहले हम लोग क्या निकाले वियुक्त कर, वैसे हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर कैसा होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, कि मूल किस प्रकार से निकलेगा हम लोग पहले ही जान सकते हैं कि वो क्या होगा। हम लोग को सबसे पहले यह मालूम है चूंकि डी जो है वो 0 के बराबर है, तो हम लोग इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे, रियल होगा। ठीक है, तो वास्तविक के साथ साथ वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब हम लोग को तीसरा जो काम करना है वो क्या करना है, वो है हमारे पास द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग सीधे लिखते हैं मूल। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा ये हम लोग को निकालना है। मतलब x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर, और ब्रैकेट के अंदर में रहता है d, और यहाँ नीचे 2a माइनस b, माइनस तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बैठाएंगे 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर, d का वैल्यू तो 0 लाए थे ना 2, और a का वैल्यू हमारे पास क्या है तो ये है 4। इस अनुसार अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 बटा में ये हो जाएगा 2 गुना में 4। एक बार 0 को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम आंसर रहेगा। इसका मतलब हमारे पास आएगा 4√3 बटा 2 गुना में 4, और एक बार और लिख सकते हैं 4√3 बटा में 2 गुना में 4।
ये 4 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -√3/2 और फिर से -√3/2। तो हमारे पास मूल है ना x का जो वैल्यू है वो ये निकल के तैयार हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का क्या निकाल सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये सब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, कभी ना कभी ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस को बना लेना है ताकि दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में। चलिए हम लोग के पास अलग प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि k का मान ज्ञात करना है जब हमारे पास समीकरण में मूल बराबर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को मूल पता है, मूल दिया गया है कि मूल कैसे हैं, बराबर होते हैं, दोनों मूल इक्वल निकलते हैं, तो फिर वहाँ k का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर k का संख्यात्मक मान नहीं पता। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो देखिए क्या है। यहाँ है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। यहाँ हम बोल सकते हैं क्या क्या दिया गया है। सो देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट में रहता है वो a रहता है, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2। b के जगह पर हमारे पास यहाँ k दिखाई दे रहा है और c की जगह पर क्या है 3। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जो पहले से मालूम है वो क्या है, यहाँ चूंकि दे दिया है कि मूल कैसे हैं, दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे कि चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, या फिर लिखेंगे कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जो d का वैल्यू होगा, d जो होगा वो किसके बराबर होगा 0 के। मतलब मूल बराबर तभी होते हैं जब d का मान कैसा आता है 0। d का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि b² - 4ac होता है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। b² का वैल्यू हम लोग को यहाँ से देखना है कि b का वैल्यू k है, तो यहाँ हो जाएगा k का स्क्वायर, -4 है तो 4। a का वैल्यू क्या हमारे पास है वो 2 है। फिर c का वैल्यू क्या हमारे पास है 3 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो k² - 4 दूना 8, 8 3 24, तो ये हो जाएगा k² - 24। ठीक है, अब -24 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k² = प्लस में 24, और यह स्क्वायर यहाँ से लेके जाएंगे उधर तो वो हो जाएगा ±√24। अब k = ±24 का अगर हम स्क्वायर रूट करना चाहें तो ये कैसे होगा, ये हम लोग बना सकते हैं किस प्रकार से, इसका फैक्टर करेंगे 24 का पहले है ना, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, मतलब ये नहीं जाएगा। मतलब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 2 और 6। कॉमन यहाँ से निकल रहा है, इसका 2 मल्टीपल में 2 बार है, इसलिए एक बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आया ±2√6। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हम k का वैल्यू प्लस में √2√6 लिख सकते हैं और एक बार माइनस में 2√6 लिख सकते हैं, तो हमारे पास k का दो वैल्यू प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ आंसर ±2√6। इस तरह से कभी कभी रहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि उसके दो मूल कैसे हैं बराबर हैं। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मानेंगे हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं हैं और वो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका योग कितना है 27। तो दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है ये हमको पता है, और गुना करने पर कितना आ रहा है 182 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना कि जो पहली संख्या है, ठीक है, हमारे पास जो पहली संख्या है फर्स्ट नंबर वो क्या है
एक्स, नहीं पता है हम लोगों को कौन है, लेकिन इतना पता है कि वो दोनों को, दो संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 27 है। तो पहली संख्या को अगर एक्स मानते हैं तो दूसरी संख्या हम लोग को समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए। दूसरी संख्या जो है वो क्या होगा, तो 27 में से एक्स घटाना पड़ेगा, मतलब दोनों मिल के क्या होना चाहिए, 27। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 27 है, तो एक को अगर 7 मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, 20। कैसे जान गया 20 होगा, तो 20 हम कैसे जाने कि यहाँ जो 7 माने थे, 7 में 27 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20। तो इस तरह से हम लोग को पता है कि यहाँ पर वो संख्या रहेगा दूसरा नंबर पे, या दूसरी संख्या वो रहेगा जो 27 में पहले वाले को घटाने पर मिलेगा, मतलब 27 माइनस एक्स जो है वो दूसरी संख्या बनने वाला है। ठीक है, तो अगर हम पहली संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या मिल रहा है, 27 माइनस एक्स मिल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 182 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली संख्या को, ठीक है, गुना कर देते हैं किसके साथ, दूसरी संख्या के साथ, दूसरी संख्या के साथ, तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो मिलेगा 182। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, x, दूसरी संख्या क्या हमारे पास है, 27 माइनस एक्स, है ना, 27 माइनस एक्स, तो क्या बनने वाला है, 182 मिलने वाला है। अब हम लोग इसको मल्टीपल कर देंगे, अंदर ले जाएंगे, तो ये इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। इसका मतलब x को 27 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x, फिर x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, मतलब हम यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को पहले और प्लस में 27x को बाद में, और फिर वहाँ से इधर ले आएंगे इसको, तो माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से अब कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसका माइनस वाला जो साइन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो सबको माइनस से, इधर भी माइनस से गुना, इधर भी माइनस से गुना, जैसे माइनस से गुना करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 27x, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा, ये अंदर जाएगा सबके साथ, तो सबका साइन जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस से 0 को गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इनको हम लोग फैक्टर मेथड से बना सकते हैं, या फिर हम लोग को जो द्विघाती सूत्र आता है उससे बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 182 एक्स का स्क्वायर। अब 2 से भागा देंगे तो ये 91 बार में जाएगा। अब ये और किससे भागा जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा फिर ये, तो हम लोग इसको देखते हैं 7 से गुना करिए, 7 एकम 7, 2 7 दिया 21, 13 बार में, और एक्स स्क्वायर 2 बार है, मतलब एक्स स्क्वायर है एक्स 2 बार, मतलब एक बार इसके साथ, तो 7 और ये 7 दूना 14 और ये 13, 27 मिलके हो जाएगा, है ना, 14 और 13 27 हो जाता है, और गुना करने पर तो 182 आ ही जाएगा। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको इसके बदले में तोड़ सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 हमको माइनस में चाहिए, तो दोनों को माइनस, दोनों जगह पर माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 13x और माइनस 14x, और प्लस में क्या रहेगा 182 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों से कॉमन निकालेंगे, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है ये देखना है। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ से बाहर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ 2x है, x गुना में है, यहाँ एक ही x है, तो एक एक निकाल देंगे, तो यहाँ पर अंदर में बचेगा 1x, और यहाँ माइनस में क्या रहेगा 13, और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हम लोग देखेंगे कि यहाँ माइनस में बचना चाहिए, इसीलिए यहाँ माइनस, प्लस है तो 2 माइनस,
तो एक एक माइनस को बाहर निकालेंगे 14 को, तो हमारे पास अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। 13 कैसे बचा, जो कि हम 14 को बाहर निकालें, 14 को अगर हम x से गुना करेंगे तो 14x हो जाएगा, फिर माइनस 14 को 13 से गुना करेंगे तो प्लस में 182 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो निकाले हैं वो दोनों में जो कॉमन मिल रहा था उसी को बाहर निकालें। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो हमारे पास कॉमन मिल रहा है जो ब्रैकेट में दिख रहा है, ठीक है, x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, x माइनस 13 बराबर भी 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग या का साइन दे सकते हैं और नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ x बराबर आएगा 13, ठीक है, और दूसरा x बराबर क्या आएगा 14। इसका मतलब वो दोनों संख्याएं कौन कौन सा था, है ना, जिनका जोड़ कितना होता है 27। तो पहली संख्या अगर हम मानते हैं कि 13 है तो दूसरा संख्या 14 हो जाएगा, और अगर पहली संख्या हम 14 मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना, घट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पहली संख्या हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या वो है 13, और हमारे पास जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो क्या है, वो है 14। या फिर हम लोग अगर इसको मानते हैं, पहली संख्या को 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या मिलेगा 13 मिलेगा, ठीक है, यहाँ के अनुसार। तो ये हमारे पास दोनों तरीके से आंसर, पहली संख्या जिसको भी मानना चाहें 13 मानेंगे दूसरी 14 हो जाएगा, पहली 14 को मानेंगे तो दूसरा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस अगर रहते हैं द्विघात समीकरण से तो बनना चाहिए आप लोग से, ठीक है।